अरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एकदम नए धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपको भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराएगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय के बारे में जिनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खुद सृष्टि। ये समुदाय अपने अद्वितीय कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे प्रजापति समुदाय के बारे में, जिनके हाथों में मिट्टी जान डाल देती है और जिनकी कला सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। उनकी कला में एक अनोखी बात है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने मनुष्य की रचना की और उन्हें प्रजापति कहा, यानी संतान के स्वामी। इस नाम के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है और इसीलिए प्रजापति समुदाय को सृजन और कला का प्रतीक माना जाता है। उनकी कला में एक विशेष प्रकार की आत्मा होती है जो हर किसी को आकर्षित करती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इतिहास की बातें करके क्या होगा, हमें यह भी जानना होगा कि आज के समय में यह समुदाय कैसे जी रहा है। आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे प्रजापति समुदाय आज भी हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कैसे वो अपनी कला और मेहनत से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उनकी मेहनत और समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है। तो भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, प्रजापति शब्द का मतलब ही होता है प्रजा, यानी संतान के पति यानी स्वामी। यह शब्द हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार आता है और इसका महत्व बहुत गहरा है। और यह कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि यह तो हमारे वेदों और पुराणों में भी मिलता है। इन ग्रंथों में प्रजापति का उल्लेख कई बार हुआ है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्मा जी और प्रजापति का क्या चक्कर है। दरअसल ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का रचयिता माना जाता है। तो सुनो, ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का रचयिता माना जाता है और इसीलिए उन्हें प्रजापति भी कहा जाता है। वे ही सभी जीवों के उत्पत्ति के स्रोत हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रजापति का उल्लेख और भी कई कहानियों और ग्रंथों में मिलता है। महाभारत और भागवत पुराण में दक्ष प्रजापति की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है, जो सती के पिता थे। उनकी कहानी में कई महत्वपूर्ण सीखें छुपी हैं। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति को अपने यज्ञ में अपमानित होने पर शिव जी से इतना क्रोध आया कि उन्होंने तांडव मचा डाला। यह घटना हमारे धार्मिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रजापति समुदाय का इतिहास वाकई बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस समुदाय ने भारतीय संस्कृति और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हर कहानी, हर कथा हमें कुछ न कुछ सिखाती है, हमें अपने अतीत से जोड़ती है। ये कहानियां हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और उनके संघर्षों के बारे में बताती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हम सब एक ही हैं, एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। हमारी विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रजापति समुदाय के बारे में और भी दिलचस्प बातें। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अब भाइयों, मारवाड़ी प्रजापति समुदाय की बात करें तो ये भी अपने आप में एक अलग ही रंग बिरंगी दुनिया है। इस समुदाय की संस्कृति और परंपराएं इतनी समृद्ध हैं कि हर कोई इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ये समुदाय अलग अलग गोत्रों में बंटा हुआ है, जैसे कि कौशिक, भारद्वाज, गौतम और भी न जाने कितने। हर गोत्र की अपनी एक अनूठी पहचान है जो इसे और भी खास बनाती है। और हर गोत्र का अपना एक अलग ही इतिहास है, अपनी मान्यताएं हैं, अपनी परंपराएं हैं। ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और आज भी इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। कोई गोत्र अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है तो कोई अपने ज्ञान के लिए। इनकी कला और ज्ञान ने समाज को समृद्ध किया है और इन्हें एक विशेष स्थान दिलाया है। लेकिन एक बात जो इन सब में समान है, वो है इनकी मेहनत, इनकी लगन और अपनी संस्कृति के प्रति इनका प्रेम। ये लोग अपने काम में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहते हैं। मारवाड़ी प्रजापति समुदाय हमें सिखाता है कि विविधता में भी एकता हो सकती है। अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, यही तो हमारी पहचान है। विविधता में एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रजापति समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान के बारे में। इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। भाइयों, प्रजापति समुदाय हमेशा से ही धर्म और संस्कृति का ध्वजवाहक रहा है। ये लोग भगवान शिव, माता पार्वती
और अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। और त्योहारों का तो कहना ही क्या, होली हो, दिवाली हो या फिर गणगौर, तीज जैसे त्योहार, हर त्योहार को ये लोग बड़ेड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इनके गीत संगीत, इनके नृत्य, इनकी कला, हर चीज में इनकी भक्ति और आस्था साफ दिखाई देती है। प्रजापति समुदाय हमें सिखाता है कि जीवन में आस्था का होना कितना जरूरी है और कैसे हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजो कर रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रजापति समुदाय के आर्थिक स्थिति और रोजगार के बारे में। भाइयों, प्रजापति समुदाय सदियों से मिट्टी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं ही रोंदूं तो है। प्रजापति समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से कुम्हार का काम करते आए हैं। अपने हाथों से मिट्टी को ऐसा ढालते हैं जैसे कोई जादू हो। गड्ढे, सुराही, मटके, खिलौने और न जाने क्या क्या बना डालते हैं। लेकिन भाइयों, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। आज शहरीकरण और आधुनिकता के कारण मिट्टी के बर्तनों की मांग कम होती जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रजापति समुदाय हार मान गया है। वो आज भी अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं और नए नए तरीकों से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रजापति समुदाय में शिक्षा और समाज में जागरूकता के बारे में। भाइयों, पहले के जमाने में शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। खासकर गरीब तबके के लोगों के लिए तो शिक्षा एक सपने जैसी ही होती थी और इसका असर प्रजापति समुदाय पर भी पड़ी डिढ़ा। पहले इस समुदाय में शिक्षा का स्तर बहुत कम था, लेकिन अब समय बदल रहा है। सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं और सामाजिक सुधार आंदोलनों की वजह से प्रजापति समुदाय के लोग भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं। आज प्रजापति समुदाय के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और न जाने क्या क्या बनने के सपने देख रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रजापति समुदाय में महिला सशक्तिकरण के बारे में। चैप्टर 6। भाइयों, पहले के जमाने में औरतों को सिर्फ घर की दहलीज के अंदर ही रहने की इजाजत होती थी। उनकी जिंदगी रसोई और बच्चों तक ही सीमित रहती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। आज प्रजापति समुदाय की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वो अब सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज प्रजापति समुदाय की बेटियां भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और न जाने क्या क्या बनकर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रजापति समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में। चैप्टर 7। भाइयों, जिंदगी में चुनौतियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो लोग हिम्मत नहीं हारते वही आगे बढ़ते हैं। प्रजापति समुदाय के सामने भी आज कई चुनौतियां हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों की घटती मांग, शहरीकरण, गरीबी और शिक्षा की कमी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रजापति समुदाय हार मानने वाला है। वो आज भी अपनी मेहनत और लगन से इन चुनौतियों का डटकर सामना कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं और जागरूकता अभियानों की वजह से इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रजापति समुदाय के समाज में योगदान और भविष्य की दिशा के बारे में। चैप्टर 8। भाइयों, प्रजापति समुदाय ने हमेशा से ही समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कला हो या फिर सामाजिक सुधार, प्रजापति समुदाय ने हर जगह अपनी पहचान बनाई है। इनकी कला और शिल्प न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। इनके बनाए हुए मिट्टी के बर्तन आज भी लोगों के घरों की शोभा बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रजापति समुदाय आज भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखे हुए है और आने वाली पीढ़ियों को भी ये सीख दे रहा है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना जरूरी है।
तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उतरो। तो भाइयों, ये थी प्रजापति समुदाय की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रजापति समुदाय की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और आस्था से हम कोई भी मुश्किल आसान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि भाइयों, जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, तब तक कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता।